गया आपको? क्यों पराई आग से अपना घर जला रहे हैं? पराई आग? तुम जिसे पराई आग कह रही हो वो मेरे अपने दामन की आग है, जो मैंने खुद लगाई है अपनी बच्ची को फरामोश करके। तुम क्यों अपनी मामा के साथ ऐसा बिहेव किया? टू बैड। लीव इट नैनी जान, अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाए। ऑफ कोर्स पापा, ये भी तो मरियम का घर है। वैसे भी उससे दुल्हन बन के थी, यहीं से रुखसत होना है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं मरियम को यहीं ले आऊंगा। आई नो तुम्हें उस दिन बहुत दुख पहुंचा, लेकिन प्लीज अपना सिस्टर को माफ कर दो। मेरी खुशियों के बीच में तुम्हारी बेटी कब दीवार बन के खड़ी हो जाती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और जो खुद वो दीवार के बीच चुनी जा रही है, उसका क्या? इसीलिए तो कहता हूँ कि ऐसी दीवार में चुनी हुई लड़की की शादी कैसे हो सकती है जिसके साथ ना उसका बाप है ना उसकी माँ। उसकी माँ भी है और उसका बाप भी। एक मिनट सुनो प्लीज, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। कुछ लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। मुझे किसी से नहीं मिलना। मगर वो तुमको मिलने के लिए आना मांगता। तुम्हारा पापा तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। इसका मतलब पापा बीच में से निकल गए। मैं आपसे जुदा होकर ससुराल चली जाऊंगी। फिर से एक नई कहानी, नए घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां। पापा कितनी आराम से बीच में से निकल गए। हाँ, कब आएगी आपकी चहेती? क्या हुआ पापा? पता नहीं कौन सा इंतकाम ले रही है मुझसे। अचानक कहाँ चली गई? गली मनवा पूछी रे, हर घड़ी एक सी। कुछ लोग दुनिया में आते ही इसलिए हैं कि दूसरों को अजियत पहुंचाएं। इस लड़की ने भी हमारे साथ यही किया है, हमें जिल्लत की गहराइयों में धकेल दिया है। ससुराल वाले घर पर मौजूद हैं और दुल्हन का पता ही नहीं। अच्छा हुआ मैं आया ही नहीं। आप लोग प्लीज चुप हो जाइए। पापा ऑलरेडी बहुत टेंशन में हैं। तुम मेरे साथ चलो, हम मरियम रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं, बैठे रहो चुपचाप। और आज के बाद उस लड़की का नाम इस घर में कोई ना ले। नगमा, तुम सज्जाद के पास जाओ, बहुत परेशान है वो। तुम जाकर कुछ हौसला दो। उनकी चहीती ने तो आपा हम सबके हौसले पस्त कर दिए हैं। मैं क्या जाके हौसला दूंगी उन्हें? इस घर में वही टॉर्चर का बायस बनी हुई है हमारे। किसी नागिन की बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी। नैनी जान, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. I'm sorry. नैनी जान, I'm
so sorry. I said I'm sorry. Nani Jaan, I'm so sorry. I said I'm sorry. I'm so sorry, Nani Jaan. I'm so sorry. नैनी जान, मुझे माफ कर दें। I'm sorry. तुम माफी के काबिल नहीं रहो। ऐसा होता बेटी? तुम अपने पापा के साथ बहुत बुरा किया, उसको जलील किया। तुम्हारा पापा सिर्फ तुम्हारा शादी बनाना मांगता। नहीं, शादी नहीं, वो अपने गले में पड़े फंदे से जान छुड़ाना चाहते हैं, उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। नैनी जान, हर बाप अपना बेटी को शादी बनाना मांगता, उसका ख्वाहिश होता उसका बेटी इज्जत के साथ अपना घर को जाए। वो बाप अपनी बेटी को सीने से लगा के पालते हैं, मैं कैसे रुखसत होती? किसके गले लगकर होती? कौन मेरा माथा चूमता? नफरत है मुझे शादी से, नहीं करनी मुझे शादी। क्यों करूं मैं शादी जब मेरा बाप ही मेरी जिंदगी में नहीं? तो मैं किसी दूसरे मर्द को क्यों ला अपनी जिंदगी में? हाँ, Oh my child, तुम अपने आप को क्यों इतना असियत में डालते? Learn to forgive. अपनी मामा और पापा को माफ कर दो, प्लीज। ठीक है, मैं माफ कर दूंगी, मगर शर्त यह है कि वो मेरा बचपन ला दे, मेरी खुशियों का हिसाब दे, मेरी महरूमियों का अजाला कर दे। हाँ, लेकिन वो ये सब नहीं कर सकते, तो फिर मैं क्यों उन्हें माफ करूं? बस आप मुझे माफ कर दें, मुझसे नाराज ना हो प्लीज। You know what my problem is? मैं बहुत भी कोशिश करें, तुमसे नाराज नहीं हो सकता। Even if I want to. I love you too,
सजाद, अक्लमंद लोगों का कहना है कि जो चीज़ जिस्म का नासूर बन जाए उसे काट के फेंक देना चाहिए। क्या कहना चाहती हो? मरियम ने तो आपकी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया है, गली गली बदनाम कर दिया आपको। आप क्यों से अपनी जात से अलहदा नहीं करते? मेरी रूह का नासूर तो तुम हो। जो जख्म तुमने मुझे लगाया है वो नासूर बन गया। तुम्हारी बदहदी, तुम्हारी जफाएं सब ने मिलकर मेरी रूह को नासूर बना दिया। तो क्यों ना मैं ये नासूर काट फेंकूं? क्या मतलब? मेरी बेटी को तुमने नासूर बनाया, तुम्हारी खुदगर्जी ने बनाया। तुम अगर मां बन जाती तो वो आज ऐसी ना होती। अपने बाप की इज्जत उसे जान से प्यारी होती आज। मुझे इल्ज़ाम दें आप, मैं ही कसूरवार हूँ। उसकी माँ तो बहुत अच्छी है जो शादी करके अय्याशी कर रही है, एंजॉय कर रही है जिंदगी को अपनी। आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी आज। तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? आपकी फिक्र मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? अच्छा, मुझे तो लगने लगा है कि जैसे तुम्हारे दिल में न पहले मेरे लिए कोई जगह थी और ना ही आइंदा मेरे प्यार के लिए कोई जगह होगी। असलम, आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपके लिए... आपने मेरे लिए सज्जाद से तलाक ली, आपने मेरे लिए अपनी बेटी को छोड़ा। कब तक जताओगी ऐसा? जो हक आपका था वो तो मैंने आपको दिया ना। अब जो बेटी का हक है कम से कम वो तो आप ना छीने। मैंने उसको दिया ही क्या है? तुम समझ नहीं रही हो। ये प्लॉट मेरे कारोबार के लिए वक्त की ज़रूरत है। इस एक वेयर हाउस से मेरा कारोबार ज़मीन से उठेगा और आसमान पे पहुंच जाएगा। असलम, आप ये घर बेच दें, वो जो 2 बेंगलोज हैं वो बेच दें, मगर उस प्लॉट को तो... पैसे नहीं चाहिए मुझे। पैसे बहुत हैं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। मुझे स्पेसिफिकली ये प्लॉट चाहिए क्योंकि उस एरिया में एक वेयर हाउस मेरे कारोबार की जरूरत है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि 2 दिन में प्लॉट मेरे नाम करो और खत्म करो इस मामले को।
खींचे धागे जुड़ नहीं पाए रे। या अल्लाह, मैं जानती हूँ मैं जो कुछ करती हूँ गलत होता है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मगर मुझे क्या करना चाहिए? मेरी कुछ समझ नहीं आता। मेरी जिंदगी को किनारा दे दे अल्लाह, मुझे मंजिल का निशान दिखा दे। तुमने अगर आज मुझसे मुंह मोड़ा ना तो मर जाएगी तुम्हारी माँ। प्लीज मेरे सीने से लग जाओ, प्लीज। किस लिए? जब मैं भूख से बिलखती थी, माँ के दूध को तरसती थी, उस वक्त आप अपने सीने से अपनी मोहब्बत को लगा के बैठी थी। उस वक्त आपके सीने में ये ख्वाहिश क्यों न थी? उस वक्त की सजा गुजरे वक्त ने मुझे दे दी है मरियम। बेटा, आज इजाजत मिली है, आज आजाद हुई है तुम्हारी माँ। आज आपके लिए आज दरवाजे खुले, तो आज से मैं अपना हर दरवाजा आपके लिए बंद करती हूँ। चली जाए यहाँ से। मैंने कहा चली जाए यहाँ से। नहीं मरियम बेटा, मेरी बात सुनो। देखो, ये नाम मत लेना। ये नाम मुझे नैनी जान ने दिया है, और उनके अलावा ये नाम सुनना मुझे किसी दूसरे के मुंह से बिल्कुल पसंद नहीं। चली जाए यहाँ से। मैंने कहा चली जाए। मैं तो थक गई। तुम बहुत तेज भागते हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती अब। अभी से थक गई, जिंदगी भर कैसे साथ दोगी? ये रास्ते ही बहुत नाहमवार हैं। तुम्हें अपनी स्पीड आहिस्ता करनी पड़ेगी ताकि मैं साथ चल सकूं। मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलने की कसम खाई है। मामा ने भी पापा से यही कहा था। उनकी वादा खिलाफी ने पूरे खानदान को तबाह कर दिया। यार, एक तो हर वक्त तुम्हारे दिमाग में मामा पापा की जिंदगी सवार होती है। कम से कम इस वक्त उसको छोड़ दो। कम ऑन आर्यन, वो मेरे मॉम डैड हैं। उनकी उलझने मेरी उलझने। अगर कल मरियम आ जाती तो पापा को इतनी शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। प्लीज साहिबा, मुझे तो सारी गलती अंकल की लगती है। तुम्हें सोचना चाहिए कि बेटी जब अपने बाप से बगावत करती है तो उसे किस गर्व, किस कश्मकश से गुजरना पड़ता है। आर्यन, मुझे मरियम से मिलना है। तुम मुझे लेकर चल सकते हो उसके पास? और अगर उसने तुम्हारे साथ दोबारा वही सलूक किया तो? आर्यन, वो मेरी बहन है, मुझे उसे जिंदगी की तरफ लाना चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। ले चलूंगा, मगर अभी तो घर चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और हमें घर भी ड्रॉप करना है। कम, लेट्स गो।
हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। हेलो पुलिस स्टेशन। जी सर। ओके सर, ओके, मैं देख लूँ। ये सब कुछ क्या हो रहा है समीना? क्या हो रहा है ये सब? यही सब तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है? मैं तुम्हारा शौहर हूं समीना। अगर मेरा बिजनेस तरक्की करेगा तो ऐश तुम भी करोगी। लेकिन वो प्लॉट मेरा नहीं है और मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि उस प्लॉट पर नाजायज कंस्ट्रक्शन कराई जाए। ये हम दोनों का प्लॉट है, हम दोनों हिस्सेदार हैं इसमें। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो प्लॉट मेरा नहीं है। मैडम, मशीनरी तो हम सील करा चुके हैं और कंस्ट्रक्शन कंपनी का अमला भी हमारी हिरासत में है। बाकी की कार्रवाई कानून के मुताबिक अदालत में की जाएगी, वहीं फैसला होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा निजी मामला है, कतई निजी। इस मसले को हम घर पे हल कर सकते हैं, इसे अदालती मसला मत बनाइए। जी नहीं, ये हमारा जाती मसला नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप अथॉरिटीज के जरिए इस प्लॉट को प्लीज महफूज कराइए ताकि उस पर आइंदा कोई कंस्ट्रक्शन ना करवाई जाए। असलम साहब, कसूर तो आप कर चुके हैं। जो प्लाट आपका नहीं, उस पर जबरदस्ती तामीर शुरू करवाते हैं। केस तो अदालत में जाएगा ही। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे शौहर हल्फनामे पर साइन कर देते हैं कि उस प्लॉट पर आइंदा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो मैं भी अपनी दरख्वास्त वापस ले लूंगी। ठीक है, मैं हल्फनामा जमा कराने के लिए तैयार हूं। आप मेरे अमले को छोड़ दीजिए। ठीक है, आप हल्फनामा तहरीर कर दें, मैं इसे कोर्ट में जमा करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ सुनो, कंस्ट्रक्शन कंपनी के अमले को जाने दो। Hi, Pussy. Mariam darling, ये तुम्हारा कॉफी। Oh my God, कितना गंदा किया तुम अपना कॉफी। हाँ, तुम्हारा ध्यान किधर? मैं जोसेफ के बारे में सोच रही थी। What? Joseph? खबरदार, you're not supposed to think about Joseph, okay? जोसेफ के बारे में नहीं सोचना। नहीं जान, मुझे यूँ लगता है कि मुझ में और जोसेफ में कोई फर्क नहीं। हम दोनों तन्हा हैं,
रिश्तों के हुजूम में भरी दुनिया में पढ़ा, दोनों एक जैसे ना। लुक, तुम जोसेफ के साथ अपना कोई भी चेन मत जोड़ो, ओके? डोंट यू नो कि तुम मुस्लिम एंड वो। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। मेरे पास सिर्फ एक अल्लाह है और आप। ना मैं अल्लाह की नाफरमानी कर सकती हूँ और ना आपकी। तो मुझे जोसेफ से हमदर्दी है। वो बेचारा तो। जोसेफ? अच्छा है। But you're not supposed to think about him, okay? बस, no more thinking about Joseph. तुम नहीं सोचेगा। हमदर्दी और मोहब्बत में फर्क होता है। दिस हमदर्दी मोहब्बत का, लव का एक रूप। बस, stop there. नैनी जान, इंसानियत और हमदर्दी का एक मज़हब होता है। No, you just focus here, focus, okay? And neat work. Okay? Yeah. When you're done with coffee, tell me. I'll lay the food. मुझे बुक्स लेने जाना है, आप चल रही हैं मेरे साथ? No, darling. I've got a severe headache और मेरा ब्लड प्रेशर हाई। तुम जाओ। ओके, आप रेस्ट करें। कुछ लाना आपके लिए? Nope. Oh yeah, तुम बाथरूम स्टफ लेके आ और बाकी हम ले आएगा। And yes, इंसानों की तरह ड्राइविंग करने का चलान हुआ, अब तो तुम्हारा ड्राइविंग बंद। Okay? Okay, my sweetheart. Hey, Mariam. Yes. एक बात मानेगा my child? अपने पापा को फोन लगाओ, सॉरी बोलने का है। वो बहुत डिसहार्ट हुआ। हे, एक बार उसको सॉरी बोलो प्लीज। I'm sorry, पापा। अब ठीक है, बाय। Oh my God, this girl. कब इंसान बनेगा? खूब उछाला तुमने मेरे नाम को, पूरे ऑफिस में मुझे बदनाम कर दिया तुमने। असलम, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मरियम का हक है और मैं अपनी बेटी का हक किसी को खाने नहीं देना चाहती। इतना ही प्यार था अपनी उस बेटी से तो पैदा करके फेंक क्यों आई थी उसे? जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। तुम्हारी वजह से आज मुझे पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। क्या जवाब दूंगा लोगों को? क्या कहूंगा जाके कि मेरी अपनी ही बीवी मुझे लॉकअप कराने चली थी? असलम, आप खामखा इस बात को तूल दे रहे हैं। ये प्लॉट मेरा नहीं है तो मैं आपको कैसे सौंप सकती हूँ? ये प्लॉट तो वो प्लॉट तो सज्जाद ने तुम्हें दिया था ना, तलाक देते हुए हक बहर के तौर उस पर तो तुम अपनी लुटी हुई खोई हुई मोहब्बत का ताजमहल तामीर करना चाहती हो। मेरी मोहब्बत का मजार तो आप पहले ही बना चुके हैं असलम। तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी बेटी को भी। मुझे आपसे भी मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सज्जा, प्लीज जूस पी लो। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जो मेरी भूख के लिए और आराम के लिए तो तड़प रखती है, लेकिन मेरे दुखों से मुंह मोड़ लेती है।
तुम्हारे दुख मेरे दुख हैं, लेकिन जो दुख हमें एक दूसरे से दूर कर दे उसे कैसे अपना लूं? खुदा के लिए सज्जाद, छोड़ दो मरियम को उसके हाल पे। वो तुम्हारे लिए सिंसियर नहीं है। शायद इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। तुम जाओ, मैं पी लूंगा जूस। पीछे नहीं गिराए थे मैंने फैसल। सो गया। अरे छोड़ो। मरियम, मरियम यार, क्यों प्राजा पे टांग पे रहा? छोड़ मेरा यार, तू उनके हाथ में लोड वेपन है। तेरा दिमाग से तेरी बहन है यार, छोड़ो मेरा हाथ। लोड वेपन उनके हाथ में। अरे यार आप चलिए मेरे साथ प्लीज, बैठे। तो बहुत जख्मी लग रहे हैं, हॉस्पिटल चलें? नहीं नहीं, गोली लगी है, खामखा पुलिस केस बन जाएगा। आखिरी जख्म ठीक हो जाएगा। आपने मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाला। गोली कहीं भी लग सकती थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, फर्ज वाले ने अपना फर्ज नहीं निभाया। अगर वो आगे बढ़ता तो मैं मरियम, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ। वैसे लाइबा के नाते भी तो मुझे यही करना था ना। तो आपने लाइबा के खातिर मुझ पर रहम खाया? अरे हरगिज नहीं। वैसे लाइबा भी तो आपके वजूद का एक हिस्सा है, बहुत प्यार करती है आपसे। काफी अच्छा झूठ बोल लेते आप। लगता आप झूठ बोलने के आदी हैं। लाइबा से कितनी मोहब्बत करते हैं? अगर कोई पैमाना होता तो उसमें नाप के बता देता, लेकिन लामहदूद कह सकती हैं आप प्लीज रखें, बहुत खून बह रहा है। लाइबा बहुत लकी है। अपनी अपनी किस्मत की बात है। भाई भाई, खैरियत तो है? आर्यन था आपके साथ, आने वाला था ना? आर्यन नहीं, हीरो को बदमाशों से मुकाबले के बाद अपनी हीरोइन को उसके घर छोड़ने के लिए गए, हाथ पे गोली खा के। हाथ में गोली खाकर? What are you saying भाई? आर्यन है कहाँ, किसके साथ है? तुम्हारी चहेती मरियम के साथ। आर्यन मरियम के साथ?